मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में आज हमारे जो चर्चा करने वाले हैं हम, वह है विरासत में क्या है। अब विरासत की यहाँ जो चर्चा होती है, यानी कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रही है संपत्ति या धरोहर या कुछ भी, उसमें क्या मिलेगा आपको और उसमें क्यों मिलता है किसी को, इसका सारा कारण आज डिटेल से जानेंगे, सरल और सटीक तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विरासत में क्या है। तो जब विरासत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दो ग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो इसके कारक बताए गए हैं महत्वपूर्ण। पहला तो शुक्र कारक हो जाता है। शुक्र इसलिए कारक हो जाता है क्योंकि यह संबंधों का स्वामी है और संबंध में ही विरासत पाया जाता है। ठीक है, संबंध में ही विरासत पाया जाता है। दूसरा होता है नैसर्गिक कारक, वो होता है शनि। मित्र राशि में इनका गुरु यहाँ पर निकल के आता है। जो बल हमें यहाँ मिला गुरु का, अब वो बल यहाँ पर क्या कमज़ोर हो रहा है या और अच्छा जा रहा है, उसको हम यहाँ देखें तो यहाँ गुरु क्या हो जाता है, स्वराशि का हो जाता है। ठीक है, स्वराशि का गुरु यहाँ हमें मिल गया। यहाँ अगर 50% हमें लाभ दे रहा था गुरु, तो यहाँ पर 50% और बढ़ गया उसके खाते में, तो हमें क्या मिला, 100% एक्चुअल में गुरु का बल निकल के आ गया। ठीक है, 100% बल निकल के आ गया। एक चीज बल हमने निकालने का तरीका आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे गुरु यहाँ लग्न में बैठा हुआ था, कहाँ का स्वामी होकर के, नौमेश होकर के, द्वादशेश होकर के लग्न में बैठा, तो हमें यह कहने को तात्पर्य हो जाएगा कि भाग्य खर्च का स्वामी लगन भाव में जा रहे हैं। व्यक्ति से भाग्य का डिपेंड, भाग्य व्यक्ति स्वयं रचनाकार होगा अपने भाग्य का। दूसरा क्या है, अपने धन को स्वयं खर्च भी करेगा, अपने धन को स्वयं खर्च भी करेगा, यानी उपभोग अच्छी तरीके से कर ले जाएगा। लेकिन जब यहाँ गया वो, तो यहाँ दशमेश हो जाता है गुरु, और साथ में सप्तमेश हो जाता है, और बैठा कहाँ है, दसम भाव में ही बैठा हुआ है। तो ये अपने बल को यहाँ से हम ट्रांसफर कर देते हैं। एक्चुअल में क्या स्थिति इसकी निकल के आ रही है कि ये हो गया कर्म के साथ साथ दाम्पत्य दोनों एक साथ मिल करके सहयोग करेंगे किस्मत बनाने में किसका, ये अपना भाग्य, अपना खर्च व्यक्ति, कर्म और दाम्पत्य, यानी कि इसकी जो धर्मपत्नी या पति, जो भी जातक है तो पति पत्नी और जातिका है तो पति, इनके साथ कर्म और ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, तब जाके सहयोग से अपने भाग्य का निर्माण, उपभोक्ता ये व्यक्ति जातक बनेगा। आपके समझ में चीजें आ गई होंगी। बात और कर लेते हैं, अगले सूत्र पे बात करेंगे कि अगला सूत्र हमें नौमांस से क्या सीखने को मिलता है या नौमांस में बताता है, इसलिए नौमांस कुंडली महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तरीका है, जैसे मान लिया जाए को हमें कैरियर निकालना है कि एक्चुअल में हमारा कैरियर होगा क्या। ठीक है, एक्चुअल में हमारा कैरियर जो होगा वो होगा क्या, तो हमें इस कैरियर को निकालने के लिए सूत्र देखो क्या हमें नौमांस का इसमें दिया गया है वैदिक ज्योतिष में। कैरियर निकालने का सूत्र क्या है, लग्न से दसम भाव देखना है, फिर दसम से दसम यानी भावत भाव के सिद्धांत देखना है, दसम टू दसम देखना है, फिर चंद्र से दसम देखना है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा 11वें घर में है, तो यहाँ से दसम देखेंगे, 7वां ये, 8वां 9वां 10वां यहाँ से देखना है। यानी चंद्र से भी हमें दसम लेना है, सूर्य से भी हमें दसम लेना है। तो चारों सूत्रों में हमारा जो ग्रह निकल के आया है उसको आप देख लीजिए फटाफट। तो लग्न से दसम क्या निकल के आता है, मंगल। 10 नंबर लिखा है उसकी 10 नंबर का स्वामी शनि। लग्न से दसम क्या आया, शनि ग्रह। ठीक है, और दसम से दसम जब जाएंगे तो ये सप्तम भाव आता है, तो इसका यहाँ 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी हो गया शुक्र। दूसरा ग्रह हमारा कौन मिला, शुक्र। चंद्रमा से दसम भाव में कौन के निकला है, 8 नंबर यानी मंगल। और सूर्य से दसम भाव में जाएंगे जब, तो ये सप्तम हो गया, अष्टम नवम दसम। ठीक है, तो ये निकल के आया एक बार फिर शुक्र। तो हमें 4 ग्रह जो पर्टिकुलर मिले, वो शनि मिला, शुक्र मिला, मंगल मिला, शुक्र मिला। अब ये 4 ग्रह में मिले, तो हमें 4 में से अब शुक्र 2 बार आया, तो इसको हम कॉमन फैक्टर में ले लेंगे। एक यानी शुक्र हो गया, मंगल हो गया और शनि हो गया। ठीक है, मंगल और शनि हो गया, ये मिल गया। ठीक है,
अब इन ग्रहों को हमें जाकर के संपूर्ण बलि या लास्ट निर्णय कौन करेगा, वो नौमांस करेगा, ऐसा सूत्र है। तो यहाँ इसको ले जाकर के हम ये देखते हैं कि नौमांस में इनकी स्थिति क्या है, नौमांस में इनकी स्थिति क्या है, किस प्रकार ये अपना वहाँ पर वजूद बना के बैठे हैं, क्योंकि बल हमें लास्ट निर्णय किससे लेना है, नौमांस से लेना है। शनि कहाँ है यहाँ पर, शनि आप यहाँ देखोगे तो उच्च होके बैठा हुआ है, यानी कि अच्छा कार्य कर रहा है शनि, 100% में जा रहा है शनि। शुक्र कहाँ जा रहा है, शुक्र इनका जो है स्वराशि होके 12वें घर में भी जा रहा है, तो शुक्र भी 100% में जा रहा है। मंगल कहाँ है इनका, मंगल की बात करेंगे तो मंगल ग्रह इनका जो है यहाँ मंगल बैठा नहीं था, मंगल इनका यहाँ पर चला गया था कुंडली में, नौमांस कुंडली में। तो मंगल इनका जो है यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव मित्र राशि में, लेकिन यहाँ परम शत्रु राशि में चला गया। तो मंगल इनका जो है यहाँ तो ठीक था, 50% माइनस मार्किंग में चला गया। ठीक है, ये तो हो गया ग्रहों का अपना बल, वजूद बल। लेकिन राशि किसकी है वो देखना जरूरी है। तो शनि क्या है, शुक्र की राशि में गया, शुक्र कहाँ गया, शुक्र की राशि में गया। मंगल कहाँ गया, शनि की राशि में गया। कितने ग्रह निकल के आए, 2 बार शुक्र यहाँ भी ट्रांसफर होता और 1 बार शनि आता है यहाँ पर। ठीक है, बल में क्या है, 100-150 यानी 250% आया है। यहाँ पर जो बल निकल के आया था वो क्या है, उसको निकाल लोगे आप। तो जो है शनि कहाँ बैठा है, स्वराशि होके 100% यहाँ पर शनि को दे देते हैं। अगला जो निकल के आया था हमारा शुक्र, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, स्वराशि होके बैठा हुआ था, 100 यहाँ पर दे देंगे उसको हम। अगला ग्रह जो निकल के आया था वो निकल के आया था मंगल, मंगल मित्र राशि में, तो यहाँ भी 50%, यानी कि दोनों जगह पर सेम स्थिति है। करियर अच्छा होगा जातक का, लेकिन एक्चुअल में करियर जाएगा कहाँ, ट्रांसफर कहाँ होगा, तो वो हमारा जो नौमांस का जो ग्रह होता है, नौमांस में जो स्थान होता है वो हमें बताएगा कि एक्चुअल में ये ट्रांसफर किस राशि को कर रहा है, किस ग्रह को ये कर रहा है। अपना बल, अपना ताकत, अपना पावर ऑफ अटर्नी आप बोल सकते हैं, किसको ट्रांसफर कर रहा है। तो 2 ग्रह में इसमें निकल के आया, एक तो शुक्र को ट्रांसफर हो रहा है, एक तो शनि को। अब इन्हीं ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, 2 नंबर 7 नंबर शुक्र के हैं, 10 नंबर 11 नंबर शनि की है। तो हमें यह देखना है कि इनके और राशियों में भी कोई ग्रह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिसके राशि में ज़्यादा ग्रह होंगे वो अकलौता ग्रह साबित होगा हमारे कैरियर के स्वामित्व का। ये नौमांस का बहुत ज़बरदस्त सूत्र है कैरियर को डिसाइड लेने का। अभी आगे और बताएंगे तरीका, तो हमें यह पहले निकाल लेना। तो शुक्र के एक राशि में तो बैठा हुआ है शुक्र स्वयं, और दूसरे में शनि विराजमान कर रहा है, तो शुक्र के राशियों में 2 ग्रह हो गए। अब शनि की राशि में एकलौता केवल क्या मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो बलि हुआ, ठीक है, बलि कौन हुआ, शुक्र हुआ। तो शुक्र ग्रह से संबंधित इनका जो है करियर स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, ये हो गया करियर को डिसाइड करने का सूत्र। अब शुक्र के जो भी करियर क्षेत्र होते हैं उसको आप अभी हम चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में इसकी नौकरी, कारोबार, व्यापार जो भी बनेगा वो करेगा। ये सूत्र आप बिल्कुल एकदम से दिमाग में बिठा लेंगे, तभी नौमांस की स्थिति को समझ पाएंगे मित्रों। नौमांस महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है जातक निर्णय में या धर्म सिंधु निर्णय के जो ज्योतिषाचार्य द्वारा लिखी गई है फलित ज्योतिष के तत्व में, उसमें ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमें दूसरा चीज़ ये देखना है कि मान लिया हमारा जो ये सूत्र अप्लाई किया वो सूत्र जो है सही से कारगर साबित, क्लियरेंस नहीं आया, भ्रमित कर रहा है हमें। ठीक है, भ्रमित कर रहा है। यहाँ तो हमने क्लियर शुक्र को निकाल दिया, लेकिन कई बार क्या होता है 2-2 ग्रह की राशियाँ मिल जाती, जिनके पास 2 राशियाँ नहीं हैं, सिंगल राशि है, उसमें भी 2 ग्रह, उसमें भी 2 ग्रह। ठीक है, तो 2 ग्रह निकल के आए, तो हमें क्लियरेंस लेने के लिए एक सूत्र और अप्लाई करना है। वो यह करना है कि इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा अंशबली ग्रह कौन है। तो इस कुंडली में सबसे ज़्यादा अंशबली जो निकल के आया था वो शनि ग्रह निकल के आया था। इनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा कितना अंश पे था, ये 26 अंश पे शनि इनका बैठा हुआ था। तो हमें जब वहाँ भ्रमित कर गए, कोई निर्णय नहीं निकल पाया, तो हमें अंशबली को लेना है कि ये कहाँ बैठा हुआ एक्चुअल में, ये एक्चुअल में किसकी राशि में बैठा हुआ है। तो लास्ट निर्णय हमें वहाँ डिसाइड कर लेना है कि अंशबली कहाँ, यहाँ देख रहे हैं शुक्र की राशि में अंशबली भी आ गया। तो यहाँ पर फाइनली इनके कुंडली में जो निकल के आया वो शुक्र ही निकल के आया। तो इस जातक का जो करियर होगा वो शुक्र ग्रह डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा कि इस जातक को करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, ये अपना प्रधानता उसको देगा। अब ये करना है कि सरकारी नौकरी अगर ये करेगा, टीचिंग करेगा या जो भी करेगा, ठीक है, वो अन्य ग्रह क्षेत्र वाइज डिसाइड करेंगे। सरकारी नौकरी करेगा तो सूर्य का बल हमें देखना है लगन में या नौमांस में, दोनों में हमें निकालना है।
व्यापार करेगा तो बुध को देखना है, धार्मिक कार्य में करे जाएगा तो बृहस्पति को देखना है। इस प्रकार की स्थितियों को देखना है। तो नवांश कुंडली का विश्लेषण हमने सरल तरीके सटीक तरीके से किया। आपके समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जरूर मिले। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा।